Hello everyone, this is Abhishek and welcome you all to your educational platform Abhidhiraj Institute. So today, बच्चा लोग, we are going to discuss about class 9th science chapter number 1 matters in our surrounding. So surrounding से हम क्या समझते हैं? What we think about surrounding? So surrounding मतलब होता क्या है कि वह वस्तु, वह चीज़ जो हमारे चारों तरफ हो, मतलब द थिंग्स विच अराउंड अस आर कॉल्ड सराउंडिंग. अब है क्या? तो जैसे कि अभी मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, पीछे बोर्ड, आगे कैमरा, इधर लाइट, वो क्या हुआ? मेरे लिए मेरा सराउंडिंग हुआ. अगर आप लोग अपने क्लास में बैठे हो तो उस टाइम पे सराउंडिंग क्या हुआ? आपके फ्रेंड्स, सामने लगा बोर्ड, क्लास में फ़ैन, जो भी चीज़ें उस क्लास में दिख रही है वो हुआ सराउंडिंग. अगर आप लोग लेट्स सपोज कि अगर आप लोग ओपन एरिया में हो, लाइक दिस, हेयर यू ऑल आर हेयर, सो यहाँ पे सराउंडिंग क्या हुआ? ये पेड़ हुआ सराउंडिंग आपके लिए. सामने वो जो दिख रहा शायद नदी या आकाश जो भी हो वो हुआ सराउंडिंग. नीचे लगी हुई झाड़ियाँ हुआ सराउंडिंग. इधर खिल रहा फूल हुआ सराउंडिंग. इस पेड़ पे जो ऊपर में बैठे होंगे चिड़िए, घोंसले, वे सब हुआ सराउंडिंग. ऊपर आसमान भी हो गया सराउंडिंग. तो नीचे ये पत्थर साइड में दिख रहा है, ये हुआ सराउंडिंग. मतलब कि सराउंडिंग जो है वह डिपेंड, सिंपल सी भाषा में कहें कि सराउंडिंग जो है वह डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे मौजूद हो. अगर आप क्लासरूम में हो तो क्लासरूम में दिख रही चीज़ें सराउंडिंग हुआ. अगर आप पार्क में टहल रहे हो तो पार्क में घूमते फिरते लोग, उड़ती हुई चिड़िया, खेलते कूदते हुए बच्चे, भागते हुए जानवर भी आजकल कुछ पार्क में रहते हैं, जैसे बंदर वगैरह. दिल्ली के अंदर पार्कों में बंदर मिल ही जाता है. तो ये सब चीज़ें मतलब वहाँ पे दिख रहे, जो भी चीज़ है वो हुआ सराउंडिंग में. अगर आप लोग जैसे टीचर बाहर जाते हैं और बच्चे लोग स्टार्ट हो जाते हैं गॉसिप करना, तो उस कंडीशन में अगर आप हो तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स आपके दिख रहे हैं, ये हुआ ईना, ये हुआ मीना, ये हुआ टीना और ये हुआ डिब्बा. तो जो भी नाम हो, वाट एवर द नेम, सो ये सब क्या हुआ? ये सब आपके सराउंडिंग हुए. अगर आप लोग अपने कमरे में बैठे हो तो उस कंडीशन में सराउंडिंग क्या हुआ? उस कमरे में लगा टीवी, उस कमरे में लगा हुआ एसी, उस कमरे में लगा हुआ बेड, आपके घर के आगे पीछे वाली बिल्डिंग, ये सब क्या हुआ? आपके सराउंडिंग में हुआ. ठीक है. अगर कोई बच्चा पढ़ के ये देखो, ये पक्का सरकारी नौकरी वाला होगा, ये पक्का सरकारी नौकरी वाला होगा तो इसके सराउंडिंग में ये सब हुआ. ठीक है. तो एक सिंपल सा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हमें अपने सराउंडिंग को ना साफ़ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. कीप योर सराउंडिंग क्लीन. ठीक है. क्योंकि हमें ही आना जाना होता है वहाँ पे, हमारा ही आना जाना होता है, हमारे ही कुछ लोग फ्रेंड्स वगैरह आते हैं वहाँ पे. तो वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. ओके, दैट्स इट. सो अब आते हैं मैटर पे. तो ये जितने भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में दिखी है और कुछ नहीं भी दिखी है, वो सब क्या होता है? मैटर होता है. मतलब मैटर का डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी वस्तु जिसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मास हो और उसे रखने के लिए एक स्पेस की आवश्यकता पड़े. मतलब ये लेज़र लाइट है तो इसे रखने के लिए स्पेस चाहिए. ये नहीं हवा में छोड़े तो यह रुकेगा, या कहीं भी बिना स्पेस के ही कहीं पे रख दे तो नहीं, इसे रखने के लिए स्पेस चाहिए. ये डस्टर हुआ, इसे रखने के लिए स्पेस चाहिए. मतलब हर एक चीज़, रूम में अगर जगह हो तभी हम बेड रख पाएंगे, अगर जगह कम हो तो बेड नहीं रख पाएंगे, है ना. ट्रेन में जा रहे हो तो आपको ट्रेन में अंदर जाने के लिए गेट पे खुला स्पेस चाहिए तभी अंदर जा पाओगे. वही खचा वो लोगों से ट्रेन भरा हुआ है तो आप अंदर नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको स्पेस चाहिए. मतलब आप मैटर हो, ट्रेन मैटर है. ट्रेन को चलने के लिए रास्ता क्लियर चाहिए, बस गाड़ियों को चलने के लिए रोड खाली होनी चाहिए. तो इन सबको स्पेस चाहिए चलने के लिए, इन्हें रखने के लिए. इनके पास एक मास होता है, वो क्या है? सारे क्या है? मैटर है. सब कुछ क्या है? मैटर है. ठीक है. अब भाई मैटर बिगड़ के आ जाए, वो मैटर है क्या? हाँ, मैटर बिगड़ के आ जा. क्लास 9-10 का उम्र ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चों को मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है बच्चों के अंदर कि
पूरा शेर ही रहते हैं मान लो अपने आप को, हम भी कभी हुआ करते थे। तो भाई मैटर बिगड़ गया, आजा। तो क्या वो मैटर है? मैटर? नो, दैट वाज नॉट अ मैटर। वह एक इंग्लिश भाषा के हिसाब से बात बिगड़ गया, आजा, वो है, दैट वाज नॉट मैटर। मैटर साइंस की भाषा में मैटर कुछ और है, जिसके पास क्या हो, मास हो और क्या, उसको रखने के लिए स्पेस हो, दैट वाज कॉल्ड मैटर। तो अब आसपास में दिख रही चीज़ें क्या मैटर हुआ? पानी पी रहे हो, वो मैटर है। सांस ले रहे हो, वो मैटर। अरे सांस दिख नहीं रहा, वेट है क्या? पता नहीं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे शायद, और कुछ जीनियस होंगे, उन्हें पहले से पता होगा। और जिन्हें पता ना हो तो एज ए शिक्षक मुझे सबको ध्यान में रख के बताना है। तो अरे वेट तो लग नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा, क्या ये मैटर है? बिल्कुल मैटर है। अगर आप वही एयर को बैलून में फिल करोगे और आप फूंकते जा रहे हो, बैलून धीरे धीरे फूलता जा रहा है, और एक सर्टेन लिमिट बैलून गेट ब्रस्ट, और जितने भी हवा है सब बाहर आ जाएंगे। तो क्या क्यों भी ब्रस्ट हुआ? अरे जब मैटर है, उसके अंदर पार्टिकल्स है, तभी तो वो बैलून को धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर उसको ना जगह चाहिए, और वो फूलता जा रहा है। और जब बैलून की कैपेसिटी, जो रेसिस्टिविटी है कंटेन करके होल्ड करके एयर को रखने की, वो ख़त्म हो गई, तो बैलून बर्स्ट हो गया, है ना। तो क्या हुआ? तो एयर भी मैटर है, ठीक है। पलंग हुआ, टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, किताब हुआ, कॉपी हुआ, बैग हुआ, क्रिकेट हुआ, क्रिकेट मतलब बैट हुआ, बॉल हुआ, ये सब चीज़ें, फुटबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, मतलब हर चीज़ जो दिख रही है, जो रियल में एग्जिस्ट करती है, उसके पास मास होगा ही होगा, और मास होगा तो वो मैटर होगा ही होगा, ठीक है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो मैटर होगा। अब आते हैं प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, इश्क, मैटर है क्या? नहीं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं है। क्यों? कभी सुना है, अरे मुझे तुमसे 2 किलो प्यार हो गया, मुझे तुमसे 5 किलो दुश्मनी है, मुझे तुमसे 10 किलो दोस्ती है, या 10 ग्राम दोस्ती है, या 10 मिलीग्राम दोस्ती है? नहीं, क्योंकि इसके पास स्पेस होता है नहीं, ये रियल में एग्जिस्ट करते नहीं, ये बस एक फीलिंग मात्र चीज़ें हैं जो दिल के अंदर रहती है। दिल के अंदर क्या रहती है? दफन। दिल का तो काम है बस ब्लड पंप आउट, पंप इन करना, है ना। तो ये दिल के अंदर भी नहीं होता, ये अपना मिथ है कि लोग दिल के अंदर, दिल के जख्म आंसुओं से, खैर वो सब छोड़ो, वो सब बातों को। तो ये सब क्या है? मैटर नहीं है। फीलिंग हुआ, जितने भी फीलिंग्स हुआ, लाइक दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये सब मैटर नहीं है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये न दिखता है, ना इसके पास वेट होता है, ना वजन होता है, लेकिन इसका मार बहुत ही भारी होता है। ठीक है, तो छोड़ो, उस समय पढ़ना नहीं है, कैरियर बनाना है, और बी लाइक दिस वन सरकारी नौकरी वाला, ठीक है। तो ये सब मैटर है। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए मैटर होने के लिए? तो सिंपल सा 2 कंडीशन है। फॉर समथिंग टू बी अ मैटर देयर आर ओनली 2 कंडीशन। द फर्स्ट वन इज दे शुड ऑक्यूपाई अ स्पेस, एंड द सेकेंड दे हैव अ सर्टेन मास होगा और कुछ स्पेस चाहिए उसको रखने के लिए, दैट वाज मैटर। कोई भी चीज़ मैटर, एक्स वाई जेड, एनीथिंग इज मैटर इफ दे हैव अ मास एंड दे नीड सम स्पेस टू पुट देम, टू कीप देम, दे आर कॉल्ड मैटर। अब देखो, ये मैटर की खोज, ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और तकरीबन 2500-2600 साल पहले ये भारत से में, क्योंकि भारत कहते हैं ना विश्व गुरु था, तो पहले लोगों को चड्डी बनाने नहीं आती थी, पहनने नहीं आती थी, तब हम लोग सूट बूट पहना करते थे। सूट बूट नहीं पहना करते थे, मतलब फुल फैशन थे। मोहनजोदारो मूवी देख लेना, कितना हमारा सभ्यता पुरान है, और क्या हम थे और आज क्या हो गए हैं। खैर छोड़ो, बन जाएंगे फिर से पहले की तरह, पहले से और बेहतर बनेंगे, फिर से बनेंगे। तो अब एंशिएंट फिलोसफर जो थे, उनका कहना था कि कोई भी चीज़, इस दुनिया संसार के, तारे हुआ, सूर्य हुआ, एक छोटा सा अणु, छोटा सा एटम हो या बड़ी सी एक छोटा सा एटम हो या बड़ा सा अर्थ हो, ये सब ना, ये सब क्या है? ये सब पंच तत्व से बने हैं। पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व, तो उन लोगों के आधार पे पंच तत्व, ये 5 चीज़ें हुआ करती थी, जिसे एयर, हवा, जिसे हवा तत्व कहते थे, वाटर, जल तत्व, अर्थ आपका हुआ, पृथ्वी तत्व, फायर, अग्नि तत्व, स्काई, आकाश तत्व, ये आपको दिख रहा होगा।
पंच तत्व का ये फ़ोटो है आपको अंडरस्टैंडिंग को और बढ़िया से एक अलग तरीके का थीमेटिक व्यू के साथ देने का। ये हुआ वाटर, दैट इज जल तत्व। ये हुआ एलिमेंट, दैट इज अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। ये हुआ हमारा ये क्या आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट। ये हुआ एयर एलिमेंट। ये हुआ अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। सो इन 5 तत्वों से हमारा शरीर हो या कोई भी वस्तु हो, ये 5 तत्व से ही बने हैं और 5 तत्व में ही लीन हो जाना है कहने का अर्थ। स्लोली एंड ग्रेजुअली आज हम उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पे मॉडर्न साइंटिस्ट ने मॉडर्न डे में मैटर को 2 प्रॉपर्टीज़ में बांटा है। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मतलब भौतिकी, केमिकल मतलब रासायनिक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हमें क्या क्या पता है? हमें सॉलिड पता है, लिक्विड पता है और हमें गैस पता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये केमिकल प्रॉपर्टी ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मतलब लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में और गैस के बारे में हम इस चैप्टर में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। तो ये दीज आर बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो 5 होते हैं, प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट होता है, लेकिन हमें क्लास 9th में बेसिकली इन 3 चीज़ों पे फोकस देना है। वो जो 2 एक्स्ट्रा है वो काफ़ी लो प्रेशर पे और काफ़ी हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। प्लाज्मा काफ़ी हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है और तारे वारे पे एकदम ऊपर चले जाओ सन 1 के पास, वहाँ पे मिलेगा। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट काफ़ी लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे मिलता है। तो वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जनरली एक पृथ्वी पे ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसे ही मेनली हमें इसी के ऊपर ध्यान देकर के पढ़ना है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस होता है, कैसे सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, या रिवर्स में गैस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनता है, कैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है सब्लिमेशन के थ्रू, क्या इसके अंदर कैसे पार्टिकल का मूवमेंट होता है, इसमें कैसे पार्टिकल का मूवमेंट होता है इन तीनों के बीच में। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, प्रेशर घटाने पे सॉलिड में लिक्विड में क्या होता है। उसके बाद से हमें डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है, एवोपोरेशन के बारे में पढ़ना है, कैसे ये अभी है ना पर्सपिरेशन, पसीने कैसे आ रहे हैं, पसीने सूखने के बाद ठंडा क्यों फील होता है, क्या होता है। मतलब ये सारी चीज़ें डिटेल में हम धीरे बाय धीरे हर एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बना करके मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा और आप लोग देखो और खूब इंजॉय करो। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत जल्द इसका दूसरा वीडियो भी अपलोड मैं करने वाला हूँ। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और वो देख रहे हैं, उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो अपलोड होते ही 2 दिन बाद उन्हें हिंदी मीडियम का भी सेम हिंदी वर्जन में मिल जाएगा, सेम कंटेंट। बाकी समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। बाकी ये कुछ साइंटिफिक टर्म हुआ लाइक मैटर, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, तो ये सब चीज़ें हिंदी का अलग होता है। तो ये सब आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। और बाकी अपने दोस्तों को अपना शेयर कर दें ताकि और बच्चों को हेल्पफुल रहे। थैंक यू, धन्यवाद।